बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और किचन के अंदर मैंने काम करना है चिकन के साथ। हा किचन में काम करना है चिकन के साथ। और ये जी क्या हो रहा है, चिकन बॉनलेस लेकर उसके ऊपर मैंने चिली सॉस डाली, सोया सॉस डाली और नमक डाला और क्या डाला है, टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला। टिक्का मसाला नहीं है कोई बात नहीं, दरा मिर्च डाल लें, कोई इतना इशू नहीं होता है तो पा दो, नहीं है तो फिर दरा मिर्च ना ही कम चला लो। और ये जी मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर 2-4 चम्मच मैंने ऑयल के भी डाल दिए हैं, मीन्स के इसकी मैं टॉपिंग रेडी करने लगी। चिकन टॉपिंग रेडी होगी तो सारे कम होते जाएंगे। और साथ ही मैंने चिकन बॉयल करने के लिए भी रख दिया, क्योंकि उसके साथ मैं चिकन ब्रेड रेडी करूँगी। बॉयल वाले चिकन के साथ चिकन ब्रेड रेडी होगी और उसके साथ शवारमे वगैरह रेडी हो जाएंगे। ज़ुबान फंस गई, इसी बड़ी मुश्किल वर्ड निकले हैं। बच्चों ने फरमा दिया था ब्रेकफास्ट में हमने पिज़्ज़ा खाना है या नान चने खाने हैं। फिर वही इशू के चने तो लभदे नहीं पे, सारे कसाई बनने ने तो चने कौन बनाएगा बाज़ार में। तो इसी वजह से ये वाला सीन था कि ना बाज़ार में चने नहीं मिले, इसलिए मैंने कहा चलो जी फिर पिज़्ज़ा ही बना देनी है, और की कर सकें। ये जरी चुमना वगैरह के लिए पिज़्ज़ा बन रहा है और उनको पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट में पिज़्ज़ा चाहिए, क्योंकि सुबह की उठी हुई थी, उसके बाद इधर उधर घूमते उठते साथ ना आजकल खाया नहीं जाता। इतना अजीब सा फील हो रहा होता है ना, ऐसा लगता है मैदा फुल हुआ हुआ है, बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन 1-2 घंटे फिर सुकून से रिलैक्स करके घर को नीट एंड क्लीन करने के बाद फिर दिल चाहता है थोड़ा सा ठंडा ठंडा कुछ खा लिया जाए, तो बस फिर तब खाने का मूड हो जाता है। अहमद साहब कर रहे हैं अपने किसकी तैयारी कर रहे हैं, की करते हुए एक्वेरियम को साफ़। ठीक है जी, एक्वेरियम को चमकाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत डर्टी हो गया था। हमारे बच्चे जो है ना अपना खाना खाते खाते ना इसके अंदर खाना खाते खाते इनके अंदर घुस जाए तो फिर बच्चों फिर की हाल होता है, इसलिए ये इंतहाई डर्टी हो जाता है। अहमद ही ड्यूटी ला दी, एन करो साफ़ सुथरा, और अहमद किसी ट्रिक के साथ इसको कर रहा है नीट एंड क्लीन, और ये साफ़ सुथरा हो जाएगा तो फिर बहुत प्यारा लगेगा। क्योंकि आजकल मेरी भी नज़र, मैं बैठती हूँ ना तो फिर मैं इसको देखी जाती यहाँ पे इसको गंदा हो गया, यहाँ से गंदा हो गया, यहाँ से गंदा हो गया, फिर मैं कहती हूँ इसको भी साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए। फिर ये जब नीट होता है तो बड़ा ही प्यारा लगता है, नीट एंड क्लीन ना बड़ा बहुत अच्छा लगने लग गया। चलो फिर वापस किचन ही चढ़नी है तो जाके वेनी है तो करना क्या है। फिर मैंने कहा थोड़ा सा पुलाव भी बना लेती हूँ। थोड़ा सा पुलाव बनाने का ये बेनिफिट होगा कि किसी को एंड टाइम पे अगे पीछे जितने मर्जी भूख लग जाएगी ना, पुलाव बना होगा ना तो वो खा लेंगे। लबीका मरियम गई हुई हैं अपनी अम्मी की तरफ, तो वो आज घर नहीं थी, मीन्स के ऐसे दिन घर नहीं है। कल का व्लॉग है ये मेरा, ये कल की रिकॉर्डिंग है ना, तो कल का आज मैं अपलोड करूँगी। और तो वो अपनी अम्मी की तरफ गई मैं, तो फिर मैंने कहा चलो जी पुलाव थोड़ा सा बना लेती हूँ, साथ में ना चपली कबाब बना लेती हूँ, थोड़ा शवारमा बना लेती हूँ और साथ में चिकन ब्रेड बना लेती हूँ। बस यही मैंने डिसाइड किया था, जो इजीली खाया जाए, जो खाना आजकल नहीं ना खाया जाता, मीन्स के पता होगा कि वो फ्रिज में रहना, तो फिर मैं कहती थी अब पकाना ही नहीं है। अब मुदस्सिर साहब कहते चलाओ मैं थोड़े से कीमे वाले नान लेकर आता हूँ। मैंने कहा नेकी और पूछ और वो चले गए हैं कीमे वाला नान लेने के लिए, और लेकर आए हैं ये मज़ेदार कीमे वाले नान। लो जी पुलाव रेडी हो चुका है। आई डोंट नो कैसे रेडी हुआ है क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया, और बस इसको मैंने बना के रख दिया है कि जिसने खाना होगा खा लेगा। और अब मैं बनाने लगी चिकन ब्रेड। पहले मैंने कहा चिकन ब्रेड बना ली, उसके बाद फिर मैं शवारमा बना के रख दूंगी। तो वैसे ना तुसी कहते होगे कि आज सारा कुछ इकट्ठा ही क्यों बना रही है। वाकई एक बात, ये चिकन ब्रेड के लिए नहीं मैंने चिकन रेडी किया हुआ है, इसका ना चिकन थोड़ा सा डिफरेंट रेडी होता है, तो मैंने ना ये रिकॉर्ड नहीं किया हुआ क्योंकि काम करते करते मैं ना कैमरा भी रखना भूल जाती हूँ। वो वाला हाल होता है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर एक हाथ इधर, वो फिर मेरा दिल चाहता है मैं फटाफट काम खत्म करी जाऊँ कि ना फिर कैमरा पकड़ना ना समटाइम्स भूल ही जाती हूँ। चलो जी ये चिकन ब्रेड रेडी होती है, इसको मैंने ना एयर फ्रायर में रेडी करना। आज मैंने चिकन ब्रेड ना प्रॉपर चिकन इसी का रेडी करके ना डाली थी, वो मैंने टॉपिंग चिकन वाला यूज़ नहीं किया था। मैंने कहा थोड़ा सा ना चिकन का भी ना डिफरेंट टेस्ट होना चाहिए, हर चीज़ के अंदर ना एक जैसा टेस्ट नहीं आना चाहिए। ये रेडी हो गई है, अब इसको मैं ना एयर फ्रायर में रखूँगी। और ये चुकते बेचारी ना टूटने लगी थी, फिर मैंने कहा चलो जिसको थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करती हूँ, फिर उसको एयर फ्रायर में लगाती हूँ, ताकि ना इसके ऊपर ना एयर फ्रायर में रखने के बाद ना अंडा ज़रूर लगाया करें, फिर उसकी ना गोल्डन कलर नहीं करता है। अगर हम इसको एग नहीं ना लगाएंगे तो ये वाइट सी बस ये समझो सिर्फ के पक जाएगी, लेकिन कलर इसका वाइट रहेगा। इसलिए ना इसकी अंडे के ऊपर कोटिंग करने के बाद उसके ऊपर थोड़े से 1-2 तिल लगा दो और कलौंजी लगा दो, तो फिर इसकी बड़ी प्यारी सी नाइस सी लुक निकल आती है। ये चपली कबाब मैंने बनाए हैं और इसको रेडी करने लगी। मैंने कहा थोड़े बहुत ये भी रेडी कर लेती हूँ और फिर साथ से गरम दे दूंगी कि जिसने जो खाना होगा। शवारमा मैंने रेडी करके रख दी हैं, और ये चिकन ब्रेड भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है। कलर आने की वजह यही है, इसके ऊपर मैंने एग लगाया था। शवारमे की प्लेटा हाय मैं की कहना है, ये पेटा ब्रेड भी जो है ना मैंने खुद रेडी किया है। अगर इसकी रेडीमेड मंगवाती हूँ ना तो वो तो मेरे से रोल ही नहीं होती। जब मैं उसके अंदर मिक्सर कुट के भरती हूँ ना, जब मैं इसको रोल करने लगती ना तो सारा कुछ टूट जाता है
इस वजह से मैं कहती हूँ ये घर की प्रेफरेंस करना शुरू कर दी है कि घर वाली जो होती है ना, बड़ा अच्छा उसका रैप बड़ा अच्छा होता है, गोल गोल बड़ा अच्छा हो जाता है। तो वैसे भी थोड़े से हैवी बनते हैं, ज़्यादा हैवी बच्चों को कर देना हो ना प्रॉपर ऐसा खाना, तो फिर हैवी हो तो फिर बच्चों की ना बैलियाँ शैलियाँ फुल 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 हो जाती हैं। ये अंदर बच्चा पार्टी बैठी हुई थी और फिर मैं क्या चलो जी हम बाहर जानी है, गेस्ट आ चुके हुए हैं और उनसे मिलते जुलते हैं और फिर बातें शातें करके अच्छा सा टाइम सोच रहे हो गई। वर्ड आई अभी तक मिलती नहीं, मैं मिल के ही अंदर गई थी। मैंने मिलने वाला सीन सारा कर लिया हुआ था, तो मैं बच्चों के अंदर बात सुनने गई थी, तो फिर मुझे एकदम से याद आ गया, मोबाइल मेरा अंदर पड़ा हुआ है अकेला अकेला और कुछ भी नहीं काढ़ा। फिर मैं कैमरा चुकिया तो बाहर आ गई, मैं क्या छोटी जाके वीडियो बनाती हूँ और बताती हूँ कि आज हमारे घर कौन आया, आज हमारे घर ताई रजियाँ आई हैं, उनकी बेटियाँ आई हैं। तो बस फिर उनके साथ बातें शातें चली, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। 2-4 घंटे जब ये मिल मिला के बैठो ना तो टाइम बड़ा मज़े का गुजर जाता है। थोड़ी सी पुरानी बातें अंकल और ताई रजिया की पुरानी बातें जो डिस्कस होती रहती है ना, उनकी बचपन की यादें, तो फिर असी भी सुन लेनी होनी है ना। और अब आ चुकी हैं चंदा आंटी, और चंदा आंटी भी आ गई हैं और अब हमारा टाइम हुआ चाहता है कुछ खाने पीने का। इतनी बुरी हरकत लगती है ना, कोई खा रहा हो तो कैमरा ऑन कर लो, लेकिन मैं पागलों की तरह ऑन कर लेती हूँ। मीन्स कि बाई चांस ऐसा चांस हो जाता है कि जब कोई खा रहा होता है तो तब मैं फ्री हो चुकी होती हूँ सर्व करके। तो फिर मैं ऑन कर लेती हूँ, मैंने कहा चलो जी तन मिलानी है सब देना। बस इसी तरह बस बैठे और इन्जॉय किया, बातें शातें की और अच्छा सा टाइम स्पेंड हो गया और सबका घर जाने का टाइम हो गया। तो मैंने कहा चलो जी इनको सी ऑफ करके आते हैं, बाहर मिला के आते हैं। हादी साहब को तो बस मैं जब वो बेचारा खाना खाने लगता है ना, तो हादी को मैं तब दिखाना शुरू कर देती हूँ और हादी का खाना वहीं पर रुक जाता है। और अब वो कह रहा था नीलिया भी मैं खा नहीं रहा, फिर भी आप कैमरा इधर क्यों लेकर आ रही हैं। माशाल्लाह से ये जो बड़ी ईद होती है यही होती है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। वैसे छोटी ईद भी यही होती है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। तो बस कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी के हाथ में गोश्त का शॉपर जो आ रहा है और वो जाते हुए लेके भी जा रहा है, मीन्स के गोश्त घूमी जा रहा है घूमी जा रहा है घूमी जा रहा है, मीन्स के घूम घूम के उसने फ्रिज ही आना है। वो ए वाला सीन होता है, किसी के घर से आ रहा है किसी को देने जा रहे हैं। तो बस यही काम चलता जा रहा है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। अब देखो मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ वो कल ही दिखाऊंगी कि मैं जाती हूँ या कोई आता है। वैसे इस ईद पे ना गर्मी बड़ी कड़क की पड़ी है, इतनी हीट है, बाहर एक कदम नहीं रखा जा रहा कि इतनी ओवर हीट है ना, कसम से बड़ा ही बुरा हाल है। हादी साहब देते कैमरा रखा था, वैसे मज़ा बड़ा आंदा जे। और ये जी मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मिलती हूँ नेक्स्ट डे। कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय। और ये हमारा एक्वेरियम पूरा देख के जाइए क्योंकि इसमें अहमद की मेहनत शामिल है, उसने बड़ी मेहनत के साथ इसको साफ़ किया है। ओके बाय बाय।